वंस अगेन वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चारपिट्स मेथड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आई होप आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चारपिट्स मेथड समझाने वाला हूँ वो आपके समझ आ जाए और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो चारपिट्स मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अपन ने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमारी जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल में इक्वेशन बनती थी ना, पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, उसके बाद एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ये सॉरी स्मॉल आर नहीं है कैपिटल आर होगा तो यहाँ कैपिटल आर। इस तरह से इन दोनों को लेते थे, उससे एक वैल्यू आती थी, देन इन दोनों को लेके एक वैल्यू निकालते थे, दोनों को इक्वल करते थे और सॉल्व करते थे। तो ये जो चारपिट मेथड है नॉन लीनियर चारपिट मेथड यूज टू सोल्व फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा अपन ने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते थे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बस यहाँ पर जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना वो थोड़ी चेंज हो जाएगी और वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास एक चीज़ आई है चारपिट्स मेथड यूज टू सोल्व द फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि फंक्शन है उसमें एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारे पास तरीका आया है और मतलब इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा और उसको अपन को चारपिट मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बताया था, इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होती है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, डी पी अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस पी डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ अपॉन डी वाई प्लस क्यू डी एफ डी जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस पी डी एफ माइनस क्यू डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डी एफ अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एफ अपॉन 0। ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चारपिट मेथड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है। तो आइए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन के बाद मैं मेरी जो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो लिख दूंगा। उसके बाद जो उसका प्रोसीजर है वैसे उसको सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसकी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन रख दी, ठीक है। चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार आप इसको पॉज करके और इस इक्वेशन को लिख के एक बार याद कर लो तो आपको याद हो जाएगी और यही इक्वेशन आपको यूज में लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता चल गया, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी जो हमें याद करनी पड़ेगी और याद करने के बाद आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जैसे ये जो पॉइंट्स चीज़ें हैं ना हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल पी और इसके अलावा डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो इनकी हमें वैल्यू चाहिए होगी। जब इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो उन वैल्यू को निकालने के बाद हम इसके अंदर पुट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में मुझे डालने के लिए इनकी वैल्यू चाहिए, डी एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल पी, इनकी वैल्यू मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ना फंक्शन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, ये देखो ये इक्वेशन है, इसका सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ किया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स के साथ क्या, सिर्फ पी, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी। ऐसे ही जब मैं इस इक्वेशन के साथ वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्यू। सेम जब जेड के साथ करूंगा, जेड की कोई इक्वेशन ही नहीं है तो क्या बच जाएगा, 0। और यही चीज में जब आप करूंगा डेल एफ अपॉन डेल पी के साथ, तो देखना डेल एफ अपॉन डेल पी, पी एक्स पी क्यू, दो चीजें हैं, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस क्यू, तो डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस क्यू। लास्ट डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालूंगा, क्यू वाई माइनस पी क्यू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस पी। इस तरह से सारी इक्वेशन आ गई और इन पर्टिकुलर
डिफरेंशिएशन का मेरे पास वैल्यू आ गई, उनको मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर रखूंगा, जो जो वैल्यू मेरे पास आई है। तो पुट ऑल 5 वैल्यू इन चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो भी मेरे पास ये पांचों वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को मैं इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगी। dp अपॉन p प्लस 0 इज इक्वल टू dq अपॉन q प्लस 0 प्लस dz अपॉन माइनस p x माइनस q माइनस q y माइनस p इज इक्वल टू dx माइनस x माइनस q इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस y माइनस p इज इक्वल टू df अपॉन 0। कैसे? ये देखो dp p प्लस 0, तो ये dp तो था, इसका मैंने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू क्या आएगी df अपॉन df अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास p, ठीक। और z के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या थी 0, तो 0 हो गया, तो बची क्या dp अपॉन p प्लस 0। ऐसे ही सारी चीज़ों को सोल्व किया है पांचों वैल्यूज पुट करने के बाद, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई वैल्यू पुट करने के बाद। अब जो ये बाकी की जो वैल्यूज आई है, इनकी जो है हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आगे, तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन ले लेता हूँ और इन 2 इक्वेशन को लेके सवाल को सोल्व करता हूँ। तो 2 इक्वेशन क्या आ गई, dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q, सिर्फ ये दोनों ले रहा हूँ, इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती आगे। तो कभी भी जब सवाल करोगे तो कोई भी स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन लेके उनको इक्वल टू करके आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ये स्टेप खत्म होने के बाद इन दोनों को लिया, अब ये 2 वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, नाउ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसका क्या आ गया log p और इसका क्या हो गया log q, और ये क्या आ गया log है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जब इनके log हटेंगे तो इनकी वैल्यू क्या बच जाएगी, p इज इक्वल टू a q। यहाँ तक मेरी स्टेप 1 कंप्लीट। यानी स्टेप 1 में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फंक्शन में कन्वर्ट करो। नंबर 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। नंबर 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो पॉइंट, जो डिफरेंशिएशन है, इनकी वैल्यू रखो। इनकी वैल्यू रखने के बाद इन जो नई वैल्यूज आई है उनको वापस से ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद स्टार्टिंग की कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, दोनों को इक्वल करो, उनका इंटीग्रेशन करो, और लोग जब कैंसिल हो गए तो वैल्यू बच जाएगी उनकी। ये हमें फर्स्ट स्टेप तक करना है। अब हमारी इक्वेशन आ गई p इज इक्वल टू ए क्यू। आगे क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू ए क्यू इन फंक्शन इक्वेशन 1। p इज इक्वल टू ए क्यू इस वाली इक्वेशन में रखना है, p इज इक्वल टू ए क्यू यहाँ रखना है, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, p इज इक्वल टू ए क्यू की यहाँ रखना है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, q इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। और q को यहाँ रखा मैंने, तो ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इस q से ए क्यू कट जाएगा तो 1q बचेगा, a नीचे की साइड में आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहीं रह जाएगी। तो q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। p इज इक्वल टू ए क्यू रखा, किसमें रखा, फंक्शन इक्वेशन जो सबसे पहली स्टेप थी उसमें वैल्यू रखने के बाद q की वैल्यू आ गई। अब इस q की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ p इज इक्वल टू ए क्यू की जगह, तो मेरे पास इस तरह से p की वैल्यू आ जाएगी। तो इस q की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए एक्स प्लस वाई। कैसे आई, इसकी वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, और इस q की जगह रखा था, a से a कट गया, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या बची, ए एक्स प्लस वाई। नाउ वी गेट p एंड q वैल्यू इन एक्स वाई टर्म। ये हो गई मेरी स्टेप 2। स्टेप 1 तक मैंने आपको समझा दिया था। स्टेप 1 में कुछ नहीं करना, p q की वैल्यू को जो सबसे पहली इक्वेशन थी, फंक्शन वाली जो इक्वेशन थी, उसके अंदर पुट करना। पुट करने से q की वैल्यू आएगी, q वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना जो p इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से मेरे पास p और q की वैल्यू एक्स वाई की टर्म में आ जाएगी। ये सेकंड स्टेप तक करना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप के अंदर जैसे हमारे पास है क्या, पुट p एंड q इन दिस इक्वेशन। अब हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लाइक पी क्यू की वैल्यू जो अभी आई है उसकी जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद रखनी है आपको हमेशा पी क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन और याद कर लो, डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस इक्वेशन के अंदर हमें जो भी पी क्यू की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू आई थी ए एक्स प्लस वाई, डी एक्स ऐसा कैसा, प्लस क्यू की जो वैल्यू आई थी ए एक्स प्लस वाई अपॉन है डी वाई। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के साथ में हमारे पास ए के साथ मल्टीप्लाई के अंदर डी जेड था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी इसको जब हम और सोल्व करेंगे आगे तो ये वैल्यू बनेगी ए डी जेड इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई होगा ए डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस वाई डॉट डी ए एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस तरह से इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन का बोथ साइड में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ए डी जेड के साथ था तो उसका तो हो गया ए जेड, ठीक है।
और इस वाली इक्वेशन का जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ax प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये b क्या हो जाएगा, ये b एक तरह का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये b यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये इस इक्वेशन को सोल्व करने पर वैल्यू आई और ये a dz के साथ था तो ये आ गया। तो इस तरह से जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ना, इस वैल्यू के अंदर जो ये जो चीज है ax प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही हमारा सोल्यूशन होगा। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 3 स्टेप में सवाल को करना है। तीसरी स्टेप में आपको ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 स्टेप के अंदर आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब मैंने इस पे क्वेश्चन किया तो मुझे ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चारपिट मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेरे वीडियोस आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.